नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट 6 मंथ का राजस्थान करंट अफेयर्स का जो रिवीजन की सीरीज चल रही थी जुलाई टू दिसंबर 2025, उसका समापन आज करते हैं। 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करने वाले हैं। तो ये रिवीजन सीरीज होगी, व्याख्या सहित आपको रिवीजन करवाएंगे। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मंथली रिवीजन है दिसंबर महीने का, पहला क्वेश्चन है, सिक्किम में खेले गए प्रतिष्ठित गवर्नेंस गोल्ड कप के फाइनल में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने किसे हराकर खिताब जीता है? सर्विसेज FC को हराकर खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार था जब RUFC ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और पहली बार ही राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम चैंपियन बनी है। तो टीम ने सिक्किम के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट गवर्नेंस गोल्ड कप में पहली बार हिस्सा लिया था और जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में किस राज्य ने ओवरऑल, इसमें ध्यान रखना, पहला स्थान प्राप्त किया? तो ओवरऑल पहला स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने। यहाँ राजस्थान 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जिसका आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में किया गया था 23 से लेकर 29 नवंबर तक। और इसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो दल है वो प्रथम स्थान पर रहा था। सर्वोच्च अवार्ड की शील्ड और पताकाएं राजस्थान के दल को प्रदान की गई थी। मुख्य आयुक्त जो राजस्थान के, जो इसमें मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य के निर्देशन में 1703 स्काउट गाइड्स के दल ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्वसो 2025 का आयोजन है वो किस स्थान पर किया गया? 3 से लेकर 4 दिसंबर। ध्यान रखना, रणसी गांव, ये जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। रणसी गांव जोधपुर में ये राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्वसो 3 से लेकर 4 दिसंबर तक ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और जैसा स्टड फार्म के संयुक्त तत्वावधान में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया? ये भी ध्यान रखना है, 1 दिसंबर से राजभवन का नया नाम अब लोक भवन हो गया है। यहाँ दोस्तों राजभवन का नाम बदला गया है और ये जो औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो हरिभाऊ बागड़े जो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल है, उनके द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान किया? तो राजस्थान जन विश्वास प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2025 को यह मंजूरी प्रदान की गई है। यह अध्यादेश राज्य के 11 कानूनों में मामूली और तकनीकी उल्लंघन के लिए तो किए गए जेल के प्रावधानों को खत्म कर देगा, यानी कि उसकी जगह केवल आर्थिक दंड यानी जुर्माना लगाने का रास्ता खोलेगा। यह फैसला सीधे तौर पर राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने और आम नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, इसका आयोजन 6 दिसंबर को किया गया था। यहाँ 6 दिसंबर को जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल जयपुर में आयोजित हुआ और इस जो फेस्टिवल की प्रमुख विशेषता थी कि जयपुर के ऐतिहासिक 36 कारखानों पर विशेष रूप से फोकस किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गंग नहर शताब्दी समारोह 2025 का आयोजन साधुवाली श्री गंगानगर में। ध्यान रखना, 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 1925 को ही महाराजा गंगा सिंह ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए गंग नहर का शिलान्यास किया था। तो साधुवाली जो श्री गंगानगर है, जहां पर 5 दिसंबर को ये शताब्दी समारोह के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। इस शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार ने 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का जो प्रोजेक्ट है वो 647.62 करोड़ है। नेक्स्ट है, हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और मलेशिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति 2025। इसमें आपको बता दें कि भारत और मलेशिया जो 5 से लेकर 18 दिसंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5वें हरिमाऊ शक्ति की शुरुआत है वो की गई थी। और इसमें जो मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट और 25वीं रॉयल मलेशियाई सेना आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। नेक्स्ट है, राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियम को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। 20 जुलाई को ये अधिनियम पारित हुआ था और हाल ही में इसे लागू किया गया। इसमें सजा के प्रावधान क्या है कि शव को कब्जे में नहीं लिया गया तो 1 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। शव के साथ विरोध प्रदर्शन पर परिजन को 2 साल की सजा जुर्माना, अन्य व्यक्ति के प्रदर्शन पर 6 माह से 5 साल की सजा का जुर्माना, सजा का प्रावधान या जुर्माना या गोपनीयता भंग करने पर इसमें 3 से 10 साल तक की सदस्यता हो सकती, इसमें सजा हो सकती है। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जिसने एक कानून बनाया है।
नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जा रहा है, तो जोधपुर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। यहाँ पर जो अलग अलग खेल हो गए जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, हैंडबॉल ग्राउंड और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर विशेष प्रकार की सुविधा की जा रही है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर ये राजस्थान में बन रहा है। राजस्थान में जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ये बनाया जा रहा है। 9.32 करोड़ रुपये इस परियोजना की कुल लागत है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित लैक्रोस फेडरेशन कप 2025 का खिताब किसने जीता? राजस्थान की टीम ने ये खिताब जीता है। राजस्थान की पुरुष और महिला टीम में ये चैंपियनशिप जीती है। राजस्थान ने लगातार दूसरे साल लैक्रोस फेडरेशन कप के दोनों कप का खिताब जीता है। पुरुष वर्ग फाइनल में गुजरात को 7-2 से हराया, महिला वर्ग फाइनल में हरियाणा को 4-2 से हराया। पुरुष वर्ग में मोहनलाल गमेती कप्तान थे, महिला वर्ग में सुनीता मीणा कप्तान थी। प्रतियोगिता में भारत की 16 सर्वश्रेष्ठ राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया था। यह टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर लैक्रोस एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर 10 दिसंबर को पहले प्रवासी राजस्थानी सम्मान 2025 में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया? तो 9 प्रवासी राजस्थानी 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर सम्मानित हुए, जिसमें अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, माधव सिंघानिया, पूनम चंद राठी, नरसी कुलरिया, सीएम मोंदड़ा और प्रदीप राठौड़ इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 12 दिसंबर को नवाचार दिवस स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन है वो किया गया था। यह नवाचार दिवस स्टार्टअप एक्सपो जिसमें स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री है उनके द्वारा इसका स्टार्टिंग है वो की गई थी। तो इसमें आपको बता दें कि जनवरी 2026 में डीजी फेस्ट के अंतर्गत होने वाली हैकाथॉन का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ये ध्यान रखना 100% डिजिटलीकरण अब किया गया है। 5,46,56,215 गणना प्रपत्रों में से 5,46,24,000 से अधिक दस्तावेज ECI नेट पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। प्रदेश के 24 जिलों में गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में स्थित शिलीसेट झील को देश की 96वीं रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया? तो अलवर में इसे दर्जा प्रदान अलवर में स्थित है शिलीसेट झील जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। 96वीं रामसर साइट बनी है। इसी के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट की कुल संख्या 5 हो गई है। पहली है केवलादेव घना पक्षी विहार जो 1980 में, दूसरी सांबर झील 1991 में, फिर मेनार झील ये जून 2025 में, खिंचन जून 2025 में, अब शिलीसेट झील दिसंबर 2025 में इसे दर्जा दिया है। और भारत में टोटल 6 में हो गई है रामसर साइट। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन। ये आपको बता दें कि 26 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था और ये टोटल 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक ये जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव। वोकल फॉर लोकल की थीम को ध्यान में रखते हुए इसमें सभी जिलों के विशिष्ट उत्पाद यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अलग अलग स्टॉल्स इसमें लगाई गई है। नेक्स्ट है केवला राजसमंद में जो लगने वाला फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट किस मिशन के तहत स्थापित किया जा रहा है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इसकी स्थापना की जा रही है। 191.59 करोड़ रुपये इसकी लागत है। केवला राजसमंद में इसे लगाया जाएगा। इसे 9 जिलों के 10,000 से अधिक आबादी वाले 19 कस्बों में अत्याधुनिक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगेंगे। इन संयंत्रों के माध्यम से 1310 गाँव में ग्रामीणों को खुले में गंदगी से स्थायी राहत मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फ्रांस की प्रतिष्ठित मैगजीन मिशेलिन गाइड की ग्लोबल होटल रैंकिंग में भारत नंबर 1 जो होटल है वो किसे चुना गया? तो भारत में ध्यान रखना उदयपुर में स्थित है ताज लेक पैलेस होटल, उसे भारत का नंबर 1 होटल चुना गया। दुनिया भर के 26 देशों के 2457 होटलों की सूची में इसमें नंबर 1 कैटेगरी के लिए इसमें चुना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। मिशेलिन गाइड की इस रैंकिंग में भारत के कुल 36 होटल्स को जगह मिली है, जिसमें सबसे ज़्यादा 16 होटल अकेले राजस्थान से हैं, जिसमें 4 होटल उदयपुर के और 7 होटल जयपुर के इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सदस्यता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है राजस्थान का। इसमें देश में अब तक 32,727 सहकारी समितियों ने BBSSL यानी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता प्राप्त की है। प्रदेश की लगभग 6200 सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर चुकी है और 6120 सहकारी समितियों को सदस्यता प्राप्त हो चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, राजस्थान में राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा मिशन समृद्ध दीदी अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 12 दिसंबर को अभियान का शुभारंभ किया गया। राजीविका यानी राजस्थान
राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा राज्य स्तर पर 1 माह का विशेष अभियान मिशन समृद्ध दीदी शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह महिलाओं को समय पर बैंक ऋण, महिलाओं के द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जो वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य। तो आजीविका के द्वारा अभियान का संचालन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। ये पुरस्कार डॉक्टर कृति भारती को मिला है, जो कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जानी जाती है। 15वां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स समिट एंड अवार्ड 2025 में कृति भारती को यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया गया। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है जोधपुर से कृति भारती। अब तक 52 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 2200 से ज़्यादा रुकवाए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर में इसकी स्थापना होगी। लागत तकरीबन 150 करोड़ रुपये, प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर होगा। बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी और इसकी जिम्मेदारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सौंपी गई है। तो केंद्र के नॉलेज पार्टनर के रूप में IIT जोधपुर का चयन किया गया है। इसके लिए जल्द ही IIT जोधपुर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बीच MOU भी किया गया है। तो जगतपुरा जयपुर में इसकी स्थापना होगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लागू की गई है। तो राजस्थान में इस पॉलिसी को लागू किया गया है। यहाँ नगरीय विकास विभाग ने सभी शहरों में इसे लागू करने के आदेश जारी किए हैं। शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए TOD पॉलिसी पहली बार लागू की गई है। इसे न्यूयॉर्क की तर्ज पर लागू किया जाएगा और इस पॉलिसी में शहरी निकायों के वे इलाके शामिल होंगे जिनके आसपास मेट्रो, रेल, बस या बड़े ट्रेन स्टेशन हैं। सड़क के दोनों तरफ आबादी का घनत्व बढ़ाने और नियोजित विकास के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लाई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर विंसन मैसिव पर पहुंचने वाली पहली राजस्थानी मनस्वी अग्रवाल 12 दिसंबर को उपलब्धि हासिल की है। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित विंसन मैसिव, जो कि पृथ्वी पर सबसे कठिन और अत्यधिक ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है। तापमान कई बार 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है माइनस में। मनस्वी इससे पहले यूरोप, माउंट एल्ब्रुस और अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को भी फतह कर चुकी है। तो मनस्वी का संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक मिली। 25वें स्थान पर रही थी गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। कुल 4 मेडल जीते गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में जीते गए पदकों की संख्या 22 रही थी, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें चैंपियन बनी थी। तो 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का राजस्थान में 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 7 शहरों में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने पुलिस जिलों में हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो 5 पुलिस जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी, जिसमें भिवाड़ी, अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग और सवाई माधोपुर शामिल है। देश भर में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित होंगे। नेक्स्ट है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुल गुरु के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े के द्वारा 3 साल या 70 वर्ष की आयु के लिए की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया है। 18 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2026 तक इस मेले का आयोजन है वो किया जाएगा। तो राजीविका के द्वारा ये मेला शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूरत की तर्ज पर प्रदेश का पहला बायोवेस्ट डीकम्पोजिशन प्लांट कहाँ स्थापित होगा। तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। यहाँ जयपुर की मोहाना मंडी में रोजाना निकलने वाले 50 टन ग्रीन वेस्ट से अब CBG गैस बनाने की तैयारी है वो की जा रही है। करीब 7 महीने में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और संभावित अगस्त 2026 में इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 28 करोड़ रुपये लागत आएगी और इस प्लांट से CNG वाहनों के लिए 62 रुपये प्रति किलो में CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस भी मिलेगी। यह करीब 300 एकड़ में फैली मोहाना मंडी में रोजाना 50 टन ग्रीन वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट, दिसंबर में माह में डीरेगुलेशन से जुड़े सभी 23 प्राथमिकता वाले सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। यहाँ राजस्थान में ये सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं। इन सुधारों के जरिए व्यापार, उद्योग और आमजन को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। राज्य सरकार के जन विश्वास बिल अध्यादेश के रूप में पारित कर प्रशासनिक और सरलता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान 31वें स्थान पे है। तो ध्यान रखना, 62 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं और टोटल लक्ष्य है वो 1.5 लाख ग्रामीण परिवारों तक जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान 31वें स्थान पे है। गोवा, मणिपुर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा जैसे छोटे राज्यों में बेहतर प्रबंधन से टॉप 5 में है। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का स्टेट पार्टनर कौन सा राज्य रहेगा। तो इसमें महाराष्ट्र को इसमें स्टेट पार्टनर चुना गया है। 4 से लेकर 6 जनवरी तक राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा स्मार्ट विलेज पहल का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया? सवाईपुरा गांव, ये पाली में स्थित है, ध्यान रखना। CSIR पहल से सवाईपुरा गांव स्मार्ट विलेज बनेगा। 20 दिसंबर को पाली से इसका शुभारंभ किया गया। पहल का सवाईपुरा को 6 चरणों में स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए कुल 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें सड़क, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण समेत अन्य कार्य होंगे। पहल का उद्देश्य PM के लिए विकसित भारत 2047 विजन को साकार करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों के लिए सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा? तो कोटा में इसकी स्थापना की जाएगी। ऐसा एक पार्क अभी महाराष्ट्र के नागपुर में है। अब कोटा के श्रीनाथपुरम विकास पथ पर 15 करोड़ रुपये की लागत से ये पार्क न सिर्फ मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि पार्क की खास बात होगा कि इसका संवेदी यानी सेंसर डिजाइन, यह स्पर्श और गंध उद्यान यानी टच एंड स्मेल गार्डन विकसित किया जाएगा, जिससे ऐसे विशेष पौधे होंगे जिन्हें छूकर सुगंध से अनुभव किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डीग जिले की किस नगर पालिका का जो नगर पालिका का नाम बदलकर ब्रज नगर किया गया? तो नगर पालिका का नाम बदला गया है। 1 दिसंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। अभी हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस फैसले के बाद शासकीय अभिलेख, दस्तावेज, पत्राचार, बोर्ड एवं कार्यालयीन कार्यों को नगर पालिका ब्रज नगर के नाम से उपयोग में लिया जाएगा। तो डीग में स्थित है नगर पालिका, जिसे अब ब्रज नगर पालिका किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव 2025 का शुभारंभ 21 दिसंबर को किया गया था, जो कि 30 दिसंबर से शिल्पग्राम उत्सव यह उदयपुर में आयोजित हो रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर 2 कलाकारों को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है, जिसमें डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु ये गुजरात से और रामनाथ चौधरी जयपुर के अलगोजा वादक है। इनको यह पुरस्कार मिला है। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपये है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के लोक संगीत जगत के चर्चित कलाकार और भपंग वादक जुम्मे खान, जिनका 55 साल की आयु में हार्ट अटैक से निधन हुआ? तो अलवर से है जुम्मे खान, जिनका निधन हो गया है। ये अलवर जिले के पिनान गांव के निवासी थे और अपनी विशिष्ट भपंग वादन शैली के लिए प्रदेश में पहचान रखते हैं। भपंग वाद्य के प्रमुख कलाकार थे और देश विदेश में अलवर की लोक संस्कृति का प्रचार इन्होंने किया था। तो भपंग वाद्य एक तार वाला पारंपरिक लोक वाद्य है जो डमरू से प्रेरित है और अलवर मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय की AI आधारित सभासार पहल में राजस्थान 14वें स्थान पर है। सभासार पहल में यहाँ 11,206 पंचायतों में से 1500 पंचायतों में अब तक AI तकनीक का उपयोग किया गया है। राजस्थान में उदयपुर जिला सबसे आगे है, जिसने 650 में से 640 पंचायतों ने सभासार पहल को सफलतापूर्वक लागू किया। नेक्स्ट है, हाल ही में मारवाड़ महोत्सव 2025 का आयोजन 22 दिसंबर को संबलपुर ओडिशा में किया गया। ध्यान रखना, 22 दिसंबर को मारवाड़ महोत्सव। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल थे। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस भी मनाया गया था। राजस्थान फाउंडेशन के अब तक 40 चैप्टर्स हो चुके हैं और हर जिले में प्रवासियों की मदद के लिए ADM स्थल के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विधि एवं विधिक विभाग के लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ जोगाराम पटेल, जो विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री है, उनके द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल से स्थानांतरण प्रक्रिया और कार्मिकों के बीच पत्राचार अधिक और पारदर्शी तरीके से सुगम हो सकेगा। अब विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले जो स्थानांतरण है, पदस्थापन है, अतिरिक्त कार्यभार आदेश और लीगल ऑफिसर पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को इस बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया? पद्मनाभ सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल और निर्मला भाटी, इन 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। जयपुर से हैं पद्मनाभ सिंह, जो कि खो खो के जयपुर के जो पोलो खिलाड़ी है, खो खो की मेड़ता सिटी की नागौर की निर्मला भाटी और पैरा शूटिंग के लिए भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोकायुक्त का नया लोगो जारी किया गया, जिसका ध्येय वाक्य क्या है? न्यायो नीति च शासनम, इसका ध्येय वाक्य है। यहाँ जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मजबूती से काम करने की भावना को दर्शाता है, यानी न्याय और नीति के साथ शासन। इसका अनावरण जो राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति PK लोहरा और मुख्य सचिव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर किन 2 परियोजनाओं की घोषणा की? अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन को बनाए जाने की लेकर घोषणा की थी 25 दिसंबर को। यहाँ इस दौरान जो लाइब्रेरी, पुस्तकालय सहित कई सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। अटल लोकतंत्र उपवन होगा वो भारतीय लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को समर्पित एक हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित होगा, जबकि अटल काव्य स्मारक है वो काव्य एवं साहित्य को समर्पित एक प्रेरणादायी जीवंत केंद्र होगा, जो कि मानसरोवर जयपुर में स्थापित होगा।
नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की कल्चरल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना मायूमी को बनाया गया है, जो कि राजस्थानी मधु के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ रिप के फाउंडर सौमेंद्र हर्ष के मुताबिक राजस्थानी मधु के नाम से प्रसिद्ध मायूमी, जो कि जापान से है, उनका 2009 में पहली बार राजस्थानी लोक संस्कृति से परिचय हुआ और इसी दौरान उसे लगाव हो गया था और आशा सपेरा समेत कई कलाकारों से राजस्थानी लोक नृत्यों की ट्रेनिंग ये ले चुकी है। जो राजस्थानी मधु जो कि जापान से है, और जापान में घूमर और कालबेलिया नृत्य सिखा रही है। रिफ 2026 का 12वां संस्करण 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चन। हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है, साथ ही साथ जो पॉलिसी से जुड़े जो नए क्वेश्चन हैं यानी बाद में जो बने हैं उनको हमने पॉलिसी का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे, जिसमें 2025 में लागू जितनी भी पॉलिसी है सरकार की, जो नीतियाँ हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स या राजस्थान करंट अफेयर्स का यह वीडियो हमें कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।